कि आप देख पा रहे होंगे कि ये संतरे का बगीचा है और आज मैं आपको संतरे के बगीचे के बारे में पूरी A to Z जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों ये संतरे के बगीचे में 2 एकड़ में लगा है ये, और इसमें ये खड़ी लाइन 20 है और आड़ी लाइन इसमें 13 लगी हुई है, और इसमें पूरे 2 एकड़ में पूरे 260 पेड़ लगे हुए हैं। और दोस्तों यह अभी इसमें ये जो संतरा दिख रहा है ये मृग बहार का है और ये नागपुरी संतरा है। और इसकी हम रेट की बात करें तो अभी फ़िलहाल 40,000 रुपये टन चल रहा है। और इसकी हम जैसे बेचेंगे तो ये किस प्रकार से बेचते हैं ये भी बताऊंगा मैं आपको। जैसे कि ये संतरा कैरेट से जाता है, और एक कैरेट में ये इसके साइज पे डिपेंड करता है कि ये एक कैरेट में कितना जाएगा। ये एक कैरेट में 100 भी जा सकता है, 150 भी जा सकता है। मतलब इसके संतरे के साइज पे डिपेंड करता है कि एक कैरेट में कितना संतरा जाएगा। तो दोस्तों ये अभी कैरेट में 800 से 900 रुपये कैरेट संतरा चल रहा है। और दोस्तों अभी हम टन की बात करें तो अभी 40,000 रुपये टन संतरा चल रहा है। दोस्तों आप जैसे कि ये संतरा देख पा रहे होंगे, ये ग्रेट संतरा है। जैसे कि आप देखिए इसकी क्वालिटी, ये देखिए एकदम बढ़िया, ये ग्रेट संतरा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये संतरे की जो फसल है बहुत ही कम लागत की फसल है, क्योंकि दोस्तों इसमें अभी ये 6 साल का हो गया और 6 साल में तीसरी फसल है। और दोस्तों इसमें देखिए पानी के लिए हमने आला बनाया हुआ है। इस आले में हम नली के द्वारा इसको पानी देते हैं, जिससे कि इसमें बहुत ही कम पानी लगता है। तो दोस्तों आपके पास जैसी पानी की जैसी व्यवस्था है आप वैसे कर सकते हैं। हमारे पास में पानी बहुत कम है, इसलिए हम इसमें आले में नली से पानी देते हैं। आप इसको ड्रिप से भी दे सकते हैं। तो दोस्तों आपके एरिया में संतरे का रेट क्या चल रहा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों ये जो हमारी तरफ एक संतरा है, इस एक संतरे की कीमत 5 रुपये 6 रुपये तक जा रहा है, अभी बिक रहा है। और फरवरी के एंडिंग में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएंगी। दोस्तों आपके तरफ कौन से महीने में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है और कौन से महीने तक पक जाती है ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अब हम आपको संतरे के खेती के फायदे और नुकसान के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे हम बात करें कि ये संतरे हम जब नर्सरी से लाते हैं तो ये 30 से 40 रुपए का एक पौधा गिरता है, और ये 1 एकड़ में 150 पेड़ लगते हैं दोस्तों इसके। दोस्तों हम और इसमें फ़ायदे की बात करें तो ये 3 से 4 साल में इसमें संतरे फसल आना स्टार्ट हो जाता है, और इसमें कम पानी लगता है इन संतरे के पेड़ों को, और खाद की भी बहुत कम आवश्यकता होती है। और जैसे नुकसान की बात करें तो हम संतरे की खेत में कुछ दूसरी फसल को नहीं बो सकते हैं, क्योंकि उससे ये जो पेड़ है ये बहुत बड़े होते हैं, और इससे जो छाव होती है उस छाव के कारण से दूसरी फसल नहीं हो पाती है इसमें। तो दोस्तों अगर आप संतरे की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको खेत खाली रखना पड़ेगा, और उसमें जैसे कि आप संतरे के पेड़ लगा देने के बाद में उसमें आप दूसरी फसल नहीं ले सकते। अगर आपको दूसरी फसल लेना है तो फिर आप संतरा नहीं लगा सकते। तो दोस्तों ये संतरे की खेती का सबसे बड़ा नुकसान है कि आप इसमें सिर्फ आप एक ही फसल ले सकते हैं और दूसरी फसल नहीं ले सकते हैं। दोस्तों ये जो संतरा है इसमें फूल बहार जून जुलाई में इसमें बहार आता है, और ये क्रॉप बढ़ते जाती है, और इसके बाद में जैसे कि फरवरी और मार्च में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो दोस्तों ये हमारे तरफ टन से, कैरेट से और नग से जाता है, और वो भी व्यापारी अपने खेत में आके अपने खेत से इस संतरे को लेके जाते हैं। तो दोस्तों आपके तरफ कैसी खरीदी होती है संतरे की आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके तरफ कैसी इसकी हार्वेस्टिंग होती है, और ये अपने खेत से किस तरह ले जाया जाता है मार्केट में। दोस्तों अब हम आप संतरे की सबसे बड़े फायदे की बात करते हैं। तो दोस्तों हम 2 एकड़ में इसकी 10 लाख रुपए की फसल हो जाती है, और इसमें ज़्यादा लागत 1 लाख रुपए की आती है, वो भी निंदाई गुड़ाई और खाद वाद पानी वानी डालने की।
तो दोस्तों मैंने जो आपको 1 लाख रुपए का जो खर्चा बताया है उसको किसान और भी कम कर सकता है। जैसे कि किसानों के घर बैल गाय होती है, उनसे जो गोबर निकलता है उस गोबर खाद से खाद डाल के किसान उस खर्चे को और भी कम कर सकता है। दोस्तों अब हम खाद की बात करेंगे तो खाद की जब आवश्यकता तभी पड़ती है जबकि हमारे बगीचे में संतरे बहुत ही मात्रा में आए हो, तभी हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं। जैसे कि खाद में हो गया पोटास और फास्फेट, हम इन 2 खाद का प्रयोग करते हैं और वो भी हम ऊपर से ही डाल देते हैं। ऐसे नहीं कि इसमें गड्ढा करके डाला जाता है। और हम एक पेड़ में कम से कम आधा किलो से 1 किलो तक का हम रासायनिक खाद डालते हैं, फास्फेट और पोटास। इसमें यूरिया नहीं डाला जाता है इस बगीचे में, क्योंकि दोस्तों इस संतरे के बगीचे में यूरिया की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें फास्फेट और पोटास की ही सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग इसमें सिर्फ फास्फेट और पोटास डालते हैं, वो भी फसल को देखते हुए कि किस तरह फसल आई है। संतरे बहुत तो नहीं आए हैं संतरे, उस प्रकार से हम आधे से 1 किलो तक का एक पेड़ को खाद डालते हैं, वो भी रासायनिक। दोस्तों जैसे कि हम खाद की बात कर रहे हैं तो इसमें हम प्रति वर्ष फसल आए या ना आए हम गोबर खाद डालते ही है। एक एकड़ में 4 से 5 ट्राली खाद डालते हैं, फसल आए या ना आए, क्योंकि दोस्तों वो आवश्यक होता है। किसी भी पेड़ को या फसल को खाद की आवश्यकता होती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि संतरे की खेती कौन कौन कर सकता है। तो दोस्तों जिन किसानों के पास काली मिट्टी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी में ये पेड़ बहुत ही अच्छे से बनते हैं। और इसमें जैसे कि हम पानी की बात करें तो बहुत ही कम पानी लगता है, बहुत ही कम पानी लगता है। आप इसमें नली से भी पानी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इसमें पानी नली से ही देता हूँ। और दोस्तों हम महीने में 3 से 4 ही बार पानी देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते। और दे भी सकते हैं, अगर अपने पास पानी या आपके पास पानी उपलब्ध हो तो आप दे सकते हैं। किसान भाइयों के पास क्या क्या होना चाहिए, तो दोस्तों 3 से 4 एकड़ खेत होना चाहिए किसान के पास, वो भी काली मिट्टी वाला, और उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी होना चाहिए। और जैसे कि हम बात करते हैं संतरे के पेड़ में फसल कब आती है, तो दोस्तों 3 से 4 साल में इसकी फसल आना चालू होता है। तब तक कि आपको इसमें कोई फसल नहीं होगी। फिर 3 से 4 साल के बाद में आपको ये 10 से 11 लाख रुपए तक ये फसल देगा ये बगीचा। दोस्तों आप भी संतरे की खेती कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संतरे की खेती करना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।